वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं और वह है जी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन ऑयल ट्रेड एक्सप्लोरिंग न्यू वेज। और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने जो माशी हालात हैं उनसे निबर्द आज़मा होने की। तो उसी के लिए पाकिस्तान ने जो है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की है कि भाई वो ऑयल के जो पैसे हैं वो अब डॉलर्स में नहीं पे करेगा, बल्कि वो जो है वो रीजनल वाटर ट्रेड करेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या फिर जो है वो रीजनल कोई और जो करेंसी है उसके अंदर पे करेगा। तो अभी जो एक रिसेंट न्यूज़ आई है जिसमें पाकिस्तान ने जो रशिया से फर्स्ट जो कार्गो पहुँचा है ऑयल का, तो उसमें क्या किया पाकिस्तान ने जी चाइनीज़ जो करेंसी है युआन उसके अंदर जो है पेमेंट की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ है। तो ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें क्या डिस्कस करेंगे तो बार्टर ट्रेड एंड शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डॉलर, के डॉलर से कैसे हम जान छुड़ा सकते हैं या छुड़ा रहे हैं, रिफाइनिंग रशियन क्रूड ऑयल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एनर्जी इंपोर्ट्स एंड पाकिस्तान एक्सटर्नल पेमेंट्स, फाइनेंशियल रिलीफ फॉर द मैसेज, हमें क्या फ़ायदा होगा इससे आम लोगों को, फ्यूचर प्लान इसमें क्या क्या है, ठीक है, और जो अभी यूक्रेन की वॉर चल रही है उसमें कैसे हम जो है इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी के लिए अगर कोई मुसीबत होती है तो अल्टीमेटली किसी दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये पिक्चर है जो फर्स्ट कार्गो जो है पहुँचा है, गो किसके बारे में मल्टीपल आपने देखा होगा, बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी कि भाई ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो डायरेक्टली ये नहीं लिया, बल्कि इससे पहले रशिया से इंडिया लेके जाया गया, इंडिया से फिर जो है वो यूएई लेके जाया गया और फिर वहाँ से पाकिस्तान आया। गो कि चलें जैसे भी आया, अब ये अभी तक इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पहुँचा एटलीस्ट। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हम क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो अभी देखिए पाकिस्तान की जो रीसेंट डिसीजंस हैं कि उसने इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो कैसे करनी है जी, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर की खास करके बात की जा रही है, इंपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तो वो करनी है बार्टर ट्रेड के थ्रू, या तो चीज़ों के थ्रू करनी है या रीजनल करेंसी के थ्रू। तो उसी में पाकिस्तान ने जो डिस्काउंटेड ऑयल लिया है, ठीक है, यानी जो मार्केट है उस मार्केट प्राइस से कम पैसों पे पैसे ये लिया है, क्योंकि रशिया जाहिर बात है हालत जंग में है वो तो देगा, तो उसकी पेमेंट की गई है चाइनीज़ करेंसी के अंदर या रेम्बी के अंदर, रेम्बी या युआन इसे आप कह लें, दोनों एक ही नाम है इसके। तो पाकिस्तान ने क्या किया जी, चाइनीज़ करेंसी में किया। इसका मतलब क्योंकि अब चाइना जो है वो लीड करने लगा है दुनिया का, तो अल्टीमेटली अब चाइना की यही करेंसी जो है रीजनल कंट्रीज़ 5 से 6 कंट्रीज़ ऑलरेडी जो है ये कह चुके हैं कि चाइनीज़ करेंसी जो है वो यूज़ करेंगे। तो पाकिस्तान ने भी इसी में फर्स्ट पेमेंट कर दी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम पाकिस्तान की फाइनेंशियल नीड्स की बात करें, देखें तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल नीड्स, पाकिस्तान जो है वो सर्च कर रहा था अल्टरनेट ट्रेडिंग ऑप्शंस को, कि ऑलरेडी जो है क्योंकि पाकिस्तान में अब देखिए डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 300 को पहुंचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी पाकिस्तान में $4 बिलियन हम ये मान रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास जो है फॉरेन रिजर्व्स में मौजूद हैं, जो सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट्स के लिए हैं, वो भी डॉलर की शक्ल में। तो पाकिस्तान को तो अल्टीमेटली एक ऑप्शन चाहिए था, जिसमें पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड का एक ऑप्शन किया, जिसमें आपने देखा कि 3 ममालिक के साथ जो है मुआहदे हुए। तो अगर हम बात करते हैं बार्टर ट्रेड एंड शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डॉलर की बात करें, तो उसमें पाकिस्तान ने क्या किया जी, सबसे पहले जो मुआहदे किए रशिया के साथ, इसके हालात भी ख़राब हैं, जंग की वजह से सैंक्शंस हैं, अफगानिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। इन 3 ममालिक के साथ बॉर्डर ट्रेड के मुआहदे किए, लेकिन अब बॉर्डर ट्रेड वहां पे होगी जहां पे दूसरे को भी वो चीज़ ज़रूरत होगी। हम ये कहें कि हमारे पास आलू बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं तो हम आलू लेंगे और हमारी नीड ऑयल की है तो वो हमें ऑयल देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर उन्हें आलू ज़रूरत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें आलू ज़रूरत ही नहीं है तो फिर वो क्यों लेंगे। ऐसा ही है, या उन्हें प्याज ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लेंगे। तो इसका मतलब हम उन्हें कुछ वैल्यूएबल देंगे जो उनकी ज़रूरत है, जैसे ऑयल हमारी ज़रूरत है, वो ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ा सकते। तो बॉर्डर ट्रेड में ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहां पे उनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कैसे काउंटर करेंगे उसको, या तो फिर हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे या फिर जो है ओरिजिनल करेंसी जो है कोई और हो सकती है किसी और फॉर्म में। तो ये वही कोई और फॉर्म है जिसमें हमने चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर इंप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं इसमें, तो देखिए हमने क्या करना है जी, कहा जा रहा है कि ये दूसरे जो है रास्ते जो पाकिस्तान ने अपनाए हैं उसमें से एक अच्छा रास्ता है, जिसमें रीजनल करेंसी जो है पाकिस्तान उसमें पे करेगा। तो डॉलर के ऊपर जो पाकिस्तान रिलाई कर रहा है कि भाई 300 को पहुंच गया, या वो फॉरेन रिजर्व्स में है ही नहीं, पाकिस्तान के पास डॉलर स्मगल हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो उससे कम से कम पाकिस्तान की जान छूटेगी। और सबसे बड़ा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर है ही डॉलर का।
पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रेशर ही डॉलर का है, तो अगर ये डॉलर पाकिस्तान जो है इससे जान छुड़ा लेता है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी है पाकिस्तान के लिए। तो पोटेंशियल शिफ्ट अगर हम ये बात कह सकते हैं कि क्या हो सकता है पोटेंशियल शिफ्ट के पाकिस्तान वेस्ट से ईस्ट में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पहले अगर पाकिस्तान अमेरिका जो है उसकी बात सुन रहा था, उसको कर रहा था, क्योंकि अब भी वहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन इसमें कम से कम हमारी इकोनॉमी जो है उसने हमें इतना चैलेंज कर दिया कि या तो हम अपनी आवाम को देखें या अमेरिका को देखें। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने जो है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट लिया है और जो अमेरिका की करेंसी थी उसको पीछे छोड़ के अब चाइना की करेंसी के अंदर वो पेमेंट अगर करेगा रीजनल कंट्रीज के साथ स्पेसिफिकली, क्योंकि दुनिया तो नहीं मान रही अभी, लेकिन सिर्फ रीजनल कंट्रीज का तो आपस में कोलैबोरेशन हो रही है, तो यहां पे जो है वो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है पाकिस्तान को और ये मुश्किल हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी के निकल सकते हैं। अब इसमें फिलहाल जो इनिशियल ऑर्डर है वो कहा जा रहा है जी 1 लाख टन जो है ऑयल पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जो तकरीबन जो है वो 7.5 लाख बैरल्स जो है बनता है ऑलमोस्ट। रिफाइनिंग रशियन क्रूड ऑयल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, फिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसे आगे लेके जा सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट में सुना था कि भाई जो क्रूड ऑयल है रशिया का वो पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज ही नहीं है उसको रिफाइन कर सकें, वो बहुत मुश्किल है, वो ऐसा है वैसा है, बहुत सी बातें आपने शायद महीनों तक सुनी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इसका टेस्ट और ट्रायल जो है वो कर चुका है और दोनों में ही पाकिस्तान कामयाब रहा कि भाई हम उस क्रूड ऑयल को यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है PRL जिसे कहा जाता है, इनिशियल रिफाइनर जो है रशियन क्रूड ऑयल की, एक तो वो इसके ऊपर काम कर रही है और उसने क्रूड ऑयल की जो टेस्ट वगैरह है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ट्रायल जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और मजीद भी इस फिजिबिलिटी को आगे लेके जाया जा रहा है कि पहले फिजिबिलिटी देखनी थी कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब पाकिस्तान ये एम कर रहा है कि टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रशियन ऑयल ग्रेजुअली टू मीट इट्स क्वार्टरली ऑयल रिक्वायरमेंट्स, के पाकिस्तान जो है अपनी अब ये जो जरूरत है इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इस क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा जो अभी जो है वो स्टार्ट में है या इनिशियल फेजेस के ऊपर है। ये अच्छी बात है। एनर्जी इंपोर्ट्स एंड पाकिस्तान एक्सटर्नल पेमेंट की अगर हम बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो ज़र मुबादला है, ठीक है जी, ज़र मुबादला का मतलब यही है कि जो डॉलर की शक्ल में हम कमाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट होता है और जितना भी हम जो है वो बाहर से लेते हैं ऑयल वगैरह या गैस लेते हैं तो सारे पैसे वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें अब क्या अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान एनर्जी इंपोर्ट डाटा की अगर हम बात करें तो उसमें ऑयल जो है उसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो लगती है। इसकी आप सिर्फ अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 2022 का जो हमारा वॉल्यूम है, 2022-2021 का ऑलमोस्ट सेम हमारा वॉल्यूम आ रहा है, तो उस वॉल्यूम के तहत हमारा जो बैरल पर डे यूज़ है ऑयल का जो हमने इंपोर्ट किया है, तो आप अंदाज़ा कर लें 1,54,000 बैरल पर डे है, यानी पर डे 1,54,000 बैरल हमें जो है वो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। या 2022 में हमने या 2021 के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो इंपोर्ट किया। तो पर बैरल अगर हम मिनिमम भी लगाते हैं, अब इस बात को आपने समझना है कि फायदा कैसे हो रहा है, ठीक है, सारी असल बात ये है। तो अगर हम पर बैरल इस टाइम पे शायद $70 है, गो कि रिफाइंड है, अब रशियन क्रूड है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, इस टाइम पे 70 है लेकिन ये $146 पे भी जा चुका है लास्ट ईयर में या उससे पहले। तो इसका मतलब अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज शायद $100 जो है वो पर बैरल हमें पड़ती है कॉस्ट। तो $100 इस टाइम पर अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ऑलमोस्ट ना करते हुए भी 300 के हिसाब से डॉलर लगाएं तो 30,000 रुपए बनते हैं। तो यहां पे 30,000 रुपए पर बैरल पे हमें कॉस्ट पड़ रही है। वहीं पे अगर हम चाइनीज युआन की बात करते हैं, रिमिम्बी जिसको आप कह सकते हैं, तो इसमें हमें इस टाइम पे कॉस्ट पड़ रही है तकरीबन 40, यानी कि 39 रुपीज है, तो 40 रुपीज हमें पड़ रही है। तो इसका मतलब अगर हम 40 रुपीज पे करेंगे पर बैरल के तो फिर हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर हमें कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 4,000 रुपए, ठीक है, यानी 4,000 रुपए 4,500 पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें 25,000 रुपया जो है वो ना करते हुए एक बैरल के अंदर जो है इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि डॉलर की प्राइस है तो हम रुपये में देख रहे हैं तो इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आप अंदाजा करें हम कितना ज्यादा जो है वो रेवेन्यू सेव कर सकते हैं, या ये जो ज़र मुबादला है सेव कर सकते हैं। आप इसको यूं समझ लें कि आप अगर हम युआन में पेमेंट करते हैं आज से जो हमने कर दी है, तो ये इस तरह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर 40 रुपए का हो गया। आप इसे ये इमेजिन करके चलें, क्योंकि हम चाइनीज युआन में दे रहे हैं जो 40 रुपए का है, इससे पहले डॉलर 300 में दे रहे थे। तो इसका मतलब अब अगर हम रीजनल कंट्रीज के साथ मजीद मुआहदे करते हैं और 40 रुपए में ही पे करते हैं, तो अल्टीमेटली आप ये मान सकते हैं कि डॉलर हमारे पास 40 का हो गया। तो इसका मतलब महंगाई भी और बाकी सारी चीजों के ऊपर इसका बहुत बड़ा जो है वो इंपैक्ट क्रिएट होगा अगर हुकूमत करना चाहे तो।
तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा अहम है। फाइनेंशियल रिलीफ और द मैसेज की अगर हम बात करें तो आवाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमें क्या सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि जहां पे हम $300 पे हम जा चुके हैं, ठीक है, $1 के ऊपर, तो इसका मतलब हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन की है, इंडस्ट्री की है, हर चीज़ की है जहां जहां पे वो यूज़ हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन अब अगर हम इसको $40 पे यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हर चीज़ में उसको हमें फ़ायदा होगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब जो मिनिस्टर हैं अगर हम बात करते हैं मुसद्दिक मलिक की, वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने ये बात कही है कि जो रशियन क्रूड ऑयल है ये हेल्प करेगा हमारी कि हम रिलीफ जो है आवाम तक पहुंचाएं। पहुंचता है या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इसका फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात ये है। दूसरा ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने, आप कह लें कि इतने सालों के बाद जो है, दहाइयों के बाद, डॉलर के बजाय इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसी और करेंसी में की है, जहां पे पाकिस्तान में तो डॉलर शायद जो है वो 1960 के बाद 40 का ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ये एक रेवोल्यूशनल स्टेप जो है वो पाकिस्तान ने उठाया। तो ये जो रेवोल्यूशन है अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता है, अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर नहीं आता, वो किसी लिए डायरेक्ट शायद परचेज भी नहीं किया जा रहा है, तो इसका काफी फायदा हो सकता है। फ्यूचर प्लान्स भी अगर हम कहें कि इंप्लीमेंट होंगे इसी तरह तो भी हमें फायदा है। कैसे? फ्यूचर प्लान में एक ऑयल रिफाइनरी को प्लान किया जा रहा है और अजरबैजान के साथ हम जो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आपने देखा जैसे हमारा भी विजिट भी है प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें देखिए पाकिस्तान की क्या इंटेंशंस हैं कि वो इस्टेब्लिश करे न्यू ऑयल रिफाइनरी थ्रू अ $10 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, कि पाकिस्तान का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो चुका है। ये एक अच्छी बात है कि $10 बिलियन का साइन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसके तहत अगर ऑयल रिफाइनरी यहां पे बनती है पाकिस्तान में तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को। एक तो ये जो हमारा, क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी रिफाइनरी हमें चाहिए होगी। दूसरा क्या है जी, अगर हम ये कहते हैं अभी जैसे अजरबैजान के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो यहां पे हम एक सेक्टर को, आप कह लें 50% सेक्टर को हमने जो है मैनेज किया, कि हमने ऑयल के सेक्टर को मैनेज किया, गैस को नहीं किया फिलहाल तक। तो गैस भी तो हमें चाहिए, तो गैस जैसे सर्दियों में हमारे हालात बनते हैं तो एलएनजी जो है, अब लिक्विड नेचुरल गैस जो है घरों वगैरह में जो यूज करते हैं, तो उसका कार्गो भी अब ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान के साथ या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ हमारा मुआहिदा हो रहा है कमिंग डेज के अंदर, कि वो जो है हर महीने हमें लो प्राइस के ऊपर, जैसे अभी रशियन ऑयल लो प्राइस के ऊपर मिल रहा है, वैसे ये भी लो प्राइस के ऊपर हमें जो है वो मंथली मिलेगा और हर महीने एक जो है वो इसका कंटेनर आया करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी मुसीबत, कि पाकिस्तान की मुसीबतों में 50% तो सिर्फ यही है, एनर्जी की नीड्स है। तो अगर यही पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरह से काउंटर कर लेता है 20% 30% पे, तो पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं इससे निकलना पॉसिबल होगा। अदरवाइज तो ये शायद नेक्स्ट 20 ईयर्स में पाकिस्तान के हालात ठीक ना हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का ये पोटेंशियल है कि वो एक ट्रांजिट रूट दे सकता है सेंट्रल एशियन नेशंस को, कि यहाँ पे ऑयल की रिफाइनरी बनाई जाए या एलएनजी का यहाँ पे सेटअप बनाया जाए, तो सेंट्रल एशियन नेशंस क्या कर सकती हैं, यूरोप को यहाँ से ट्रेड कर सकती हैं। यानी सेंट्रल एशिया यहाँ पे है, ये पाकिस्तान बीच में आ गया, तो ये यहाँ से अगर ट्रांजिट रूट, क्योंकि इनको कोई समंदर नहीं लगता, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे फिर जो है ये अपना सेटअप करके तो यहाँ से यूरोप को सप्लाई कर सकते हैं। तो इससे इन्हें भी फायदा, पाकिस्तान को भी फायदा। ये होता है कि नहीं, लेकिन बाकी चीजें जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये मुआहिदे जो है वो फाइनलाइज तकरीबन हो चुके हैं गैस के और ऑयल के हवाले से, जो एक अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम एट द एंड देखते हैं जी मॉस्कोज न्यू आउटलेट की बात करते हैं, तो अब जैसे यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जो वॉर है ये पाकिस्तान को किसी न किसी जगह पे फायदा दे रही है, या दुनिया के कुछ दूसरे ममालिक को फायदा दे रही है। अब देखिए फायदा कैसे दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रशिया है वो सारी की सारी जो सप्लाई कर रहा था वो जो ऑयल की या गैस की कर रहा था वो यूरोप को कर रहा था, ऐसा ही है। तो अब क्योंकि रशिया के ऊपर पाबंदियां हैं बहुत ज्यादा, तो यूरोप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो उससे उस तरह से सप्लाई ले सके, या रशिया उतनी ही मिकदार के अंदर या उतनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके और यहाँ पे सेल कर सके। इसका मतलब रशिया को एक नई मार्केट चाहिए। तो नई मार्केट क्या है, जैसे वो इंडिया को दे रहा है और इंडिया आगे बहुत से ममालिक को बेच रहा है, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो एक नई अब मार्केट हो सकती है रशिया के लिए। तो इसका मतलब रशिया के लिए भी यहाँ पे फायदा है और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी फायदा है कि वो उसकी नीड पूरी कर रहा है, लेकिन साथ अपने लिए जो है वो चीपर ऑयल ले रहा है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये यूक्रेन की वॉर हमें शायद किसी न किसी तरह पे फायदा दे रही है अगर हम इसे यूज करते हैं तो
तो ग्लोबल डायनेमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसका काफी ज्यादा जो है वो असर हो सकता है। इसका असर कैसे हो सकता है, देखिए इससे पहले अमेरिका जो है वो इजारादारी करके बैठा हुआ था कि भाई आपने डॉलर्स के अंदर ही पे करना है और इंटरनेशनली उसी को जो है करेंसी माना जा रहा था 1970s के बाद से। लेकिन अब जो है, अब अगर जैसे पाकिस्तान ने आगाज कर दिया चाइना के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बैक तो चाइना कर रहा है, पाकिस्तान चाइनीज करेंसी में पे कर रहा है तो चाइना बैक करेगा तभी होगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान सिर्फ चाइना जो है पाकिस्तान को बैक नहीं करेगा बल्कि बाकी रीजनल कंट्रीज को भी करेगा। जैसे वो इंडिया को कर सकता है, या हमने ब्रिक्स की बात की थी, ब्राजील को कर सकता है, अच्छा जी साउथ अफ्रीका को कर सकता है। इसी तरह से रीजनल की जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी बैक कर सकता है कि भाई आप चाइनीज युआन के अंदर पे करें। तो ये एक अल्टरनेट करेंसी आ सकती है, यानी एक साइड पे वेस्ट के अंदर हम ये कहें कि डॉलर अगर चल रहा है तो ईस्ट की साइड पे शायद आप ये कह सकते हैं कि एक नई करेंसी युआन जो है वो चल सकती है यहां पे, जिससे इन रीजनल कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो पाकिस्तान का एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, ये जो एक्सप्लोर किया जा रहा है न्यू वेज को, ये बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर बना सकता है अगर पाकिस्तान प्रेशर जो है उसको सस्टेन कर जाता है, वेस्टर्न प्रेशर जो है उसको सस्टेन करता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप ये कह सकते हैं कि एक नई जान जो है इसके थ्रू आ सकती है। अब देखते हैं अपकमिंग डेज में क्या होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है, फर्स्ट कार्गो भी पहुंच चुका है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, आप कह सकते हैं इतने बुरे हालात के अंदर। इसको क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है।